क्रांति के बीज उथल पुथल में त्सारिस्ट रशिया। जरा सोचिए, एक ऐसा समय जब चारों तरफ बेचैनी और अनिश्चितता हो। रशिया, एक विशाल और विविधतापूर्ण देश जहां सदियों से त्सार्स का शासन था, लेकिन लोगों के दिलों में असंतोष की आग धधक रही थी। साल था 1917, एक निर्णायक मोड़। वर्ल्ड वॉर 1 अपने चरम पर था और त्सार की कमजोरियां उजागर हो चुकी थीं। अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, लोग भूख और हताशा से जूझ रहे थे। चारों तरफ क्रांति की आहट गूंज रही थी, लोग बदलाव की मांग कर रहे थे। एक ऐसा समाज जहां न्याय और समानता हो। नए जमाने की ये ख्वाहिश ही थी उस ऐतिहासिक घटना की नींव, रूसी क्रांति। 4 से सोवियट्स तक एक राष्ट्र का जन्म। 1917 में रशिया ने एक नहीं बल्कि दो क्रांतियां देखीं। फरवरी में त्सार को गद्दी से उतार दिया गया। एक अस्थायी सरकार बनी जिसने लोकतंत्र का वादा किया, लेकिन नियंत्रण बनाए रखना उसके लिए आसान नहीं था। तभी आए व्लादिमीर लेनिन, एक क्रांतिकारी नेता जिनके मन में थी एक क्रांतिकारी सोच, साम्यवाद। लेनिन की बोल्शेविक पार्टी ने दिया नारा, शांति, जमीन और रोटी का। उन्हें मजदूरों और किसानों का साथ मिला। अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक्स ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। यहीं से हुई सोवियत यूनियन की शुरुआत। लेनिन की विरासत, एक नए विश्व व्यवस्था की शुरुआत। लेनिन के हाथों में थी अब एक नए राष्ट्र के निर्माण की जिम्मेदारी। उन्होंने कई बड़े बदलाव किए। निजी संपत्ति को खत्म कर दिया गया, जमीन को किसानों में बांट दिया गया, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सोवियत यूनियन, जैसा कि अब इसे जाना जाता था, एक ही पार्टी वाला देश बन गया। कम्युनिस्ट पार्टी के पास थी सारी ताकत। लेनिन का सपना था एक ऐसा समाज बनाना जहां कोई ऊंच नीच न हो, सब बराबर हों। उनके विचार सिर्फ रशिया तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट आंदोलनों को प्रेरणा दी। भाग 4, स्टालिन की आहनी पकड़। बदलाव की राह पर एक राष्ट्र, अच्छे के लिए या बुरे के लिए। 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद जोसेफ स्टालिन सत्ता में आए। स्टालिन एक निर्दयी तानाशाह थे। उन्होंने अपने विरोधियों को मारकर और डराकर अपनी सत्ता को मजबूत किया। स्टालिन के शासनकाल में तेजी से औद्योगिकरण हुआ और खेती का सामूहिकरण किया गया। सोवियत यूनियन एक शक्तिशाली सैन्य और औद्योगिक शक्ति बनकर उभरा, लेकिन इस तरक्की की एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। स्टालिन के शासन में लाखों लोग मारे गए। भाग 5, दुनिया पर सोवियत यूनियन का प्रभाव, स्पेस रेस से लेकर कोल्ड वॉर तक। वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन एक महाशक्ति के रूप में उभरा, जो अब यूनाइटेड स्टेट्स को टक्कर दे रहा था। इस प्रतिद्वंदिता ने दशकों तक दुनिया को प्रभावित किया, जिसे कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। दोनों महाशक्तियों के बीच हथियारों की दौड़ शुरू हो गई और उन्होंने परमाणु हथियार बनाने शुरू कर दिए। सोवियत यूनियन ने कई उल्लेखनीय कारनामे किए, जैसे कि दुनिया का पहला उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में भेजना। यूरी गगारिन, एक सोवियत अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने। सोवियत यूनियन की उपलब्धियों ने प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया और मानव अन्वेषण की सीमाओं को नई दिशा दी। भाग 6, एक स्थायी विरासत। आज की दुनिया पर सोवियत यूनियन के प्रभाव। 1991 में सोवियत यूनियन का विघटन हो गया, एक युग का अंत हो गया, लेकिन उसकी विरासत आज भी दुनिया को प्रभावित करती है। मॉस्को की वास्तुकला से लेकर पूर्वी यूरोप के राजनीतिक परिदृश्य तक सोवियत यूनियन का प्रभाव अनदेखा नहीं किया जा सकता। सोवियत यूनियन का उदय और पतन हमें सत्ता, विचारधारा और एक बेहतर दुनिया के लिए मानव आत्मा की अनंत खोज के बारे में बहुमूल्य सबक देता है। I bet you didn't know how deeply the Soviet Union still influences our world today. Stay tuned to uncover more surprising connections. Like, share, comment, subscribe to the channel for more insightful content.